15 अप्रैल को जिस तरह से अतीक अहमद और अशरफ को गोली मारी गई, ठीक उसी तरह का दृश्य आज एक बार फिर से दोहराया गया। वैसे ही अतीक को पुलिस वाले लेकर आए और वैसे ही उस पर गोलियां बरसाई गई। दरअसल हत्याकांड को रिक्रिएट किया गया था और ऐसा इसलिए किया गया ताकि मालूम चल सके हत्याकांड के समय वास्तव में सब कुछ कैसे हुआ, ताकि अतीक और अशरफ की हत्या का सारा सच सामने आ सके। लेकिन हत्याकांड रात में हुआ था, रिक्रिएशन दिन में हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। पंद्रह अप्रैल की रात प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल के बाहर जो कुछ भी हुआ, जैसा हुआ बिल्कुल वैसा ही दोहराया जा रहा है। ये अतीक और अशरफ की हत्या का रिक्रिएशन है। समझा जा रहा है कि कैसे अतीक और अशरफ को लवलेश, अरुण और सनी ने मार गिराया। देखिए, ठीक इसी तरह से अतीक और अशरफ को पुलिस वाले सुरक्षा के बीच अपने साथ ला रहे थे। अतीक ने ऐसा ही सफेद कुर्ता पायजामा पहन रखा था, सिर पर ऐसा ही सफेद साफा था, साथ में अशरफ था। अतीक और अशरफ के हाथ हथकड़ियों में बंधे हुए थे। दोनों को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था और ये अतीक और अशरफ साथ में लाए गए। और देखिए, उधर से जो व्यक्ति था, एक व्यक्ति को हाथ में पिस्टल भी दी गई है और उसी के पिस्टल को लेकर के कैसे ये शूट आउट हुआ, ये पूरा सीन क्रिएशन किया जा रहा है। अतीक का हाथ एक पुलिसकर्मी पकड़े हुए था। पुलिस वालों का भारी बंदोबस्त था। सामने मीडिया के कैमरे बेताब थे अतीक और अशरफ के बयान लेने के लिए। धीरे धीरे कदमों से अतीक और अशरफ आगे बढ़े। उनके कदम धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अचानक एक फर्जी नंबर प्लेट लगी पल्सर बाइक से आरोपी आते हैं। उनके हाथ में मीडिया के माइक और डमी कैमरे होते हैं। मीडिया वालों के बीच ये तीनों भी खड़े हो जाते हैं। जैसे ही अतीक अहमद से मीडिया कर्मी सवाल करते हैं कि असद के जनाजे में आप क्यों नहीं गए, अतीक कहता है कि जब जाने ही नहीं दिया तो क्या करते। इसी समय अशरफ कहता है कि मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम। मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम। दोनों जमीन में अचेत होकर गिर पड़ते हैं। गोली मारने के बाद आरोपी ठीक इसी तरह सरेंडर करते हैं। एक पिस्टल फेंककर हाथ ऊपर कर लेता है, दूसरा आरोपी जमीन में लेट जाता है। देखिए, फायरिंग शुरू हो गई है। ये देखिए, फायरिंग शुरू हो गई है। जिस तरीके से ये फायरिंग की गई, ये बाकायदा दिखाया गया। ये देखते, वो एक शूटर पकड़ा, वो एक शूटर जो मीडिया का कार्ड लगा करके है, उसी तरीके से पिस्टल रखी गई। तीनों शूटर अलग अलग डायरेक्शन में हैं। देखिए, ये सरेंडर करने का पूरा नाटक। जिगाना पिस्टल जब कहा जाए कि सनी सिंह ने जब तानी और उसके बाद खुद को सरेंडर किया और राजेश मौर्य ने कमर से उसको पकड़ा था, ये पूरा सीन क्रिएट किया गया। पुलिसकर्मी भी बदहवास थे। शूटर्स जब सरेंडर कर देते हैं तब पुलिस वाले इन तीनों को गिरफ्तार करते हैं और इन्हें पुलिस वैन में बिठाकर ले जाते हैं। हत्याकांड के इस सीन को इसलिए रिक्रिएट किया गया है ताकि मालूम चल सके कि अशरफ और अतीक की सुरक्षा में पुलिसकर्मियों से कहां चूक हुई। पुलिसकर्मियों को अंदाजा तक क्यों नहीं हुआ कि अतीक और अशरफ को इस तरह से मारा भी जा सकता है। इसके पहले न्यायिक आयोग यहां पहुंचा था। न्यायिक आयोग ने धूमनगंज के थाना प्रभारी राजेश मौर्य और गोलीकांड में जो जवान घायल हुआ था, दोनों से पूछताछ की। पूरे कैंपस का नक्शा तैयार किया गया था। इसके पहले एसआईटी टीम जांच के लिए पहुंची। वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर कैसे 3 शूटर्स ने वारदात को अंजाम दिया। अतीक और अशरफ की हत्याकांड की जांच में जुटी एसआईटी की टीम अस्पताल के अंदर पहुंच चुकी है। आप देख पा रहे हैं, जो एसआईटी की टीम है वो ठीक उसी जगह पर खड़ी है जहां पर अतीक और अशरफ को गोली मारी गई थी। एसआईटी की टीम में जो शामिल एसपी क्राइम है, वो बाकायदा उस अफसर से पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं जो अफसर यहाँ पर मौजूद है। वारदात के वक्त हालात क्या थे? प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल में पहुंची एसआईटी की टीम के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौजूद थी, जो लखनऊ से बुलाई गई थी। फॉरेंसिक टीम के हाथ में अतीक और अशरफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी थी। टीम ने वारदात से जुड़े एक एक पहलुओं पर चर्चा की और ढेरों सवालों के जवाब जानने की कोशिश की। एसआईटी और न्यायिक आयोग जांच तेजी से कर रहे हैं। संतोष शर्मा और सिमर चावला के साथ अरविंद ओझा, प्रयागराज, आज तक।